जाए, हम लोग पैदल जाने की व्यवस्था करें। अभी सरकार होश में अभी सरकार होश को तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। जिला प्रशासन होश में जिला प्रशासन होश में आज स्वाला के डेंजर जोन में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने 6 माह पूर्व भी इनको चेतावनी दी थी। बरसात से पहले भी जिलाधिकारी और सीएम को और सोशल मीडिया में भी वीडियो डाल के कहा था कि ये जो डेंजर जोन में जो पहली प्रायोरिटी थी अमोड़ी और स्वाला, इस पर काम न करके ये लोग उस जगह काम कर रहे थे जहाँ कभी स्लैब नहीं आया, जहाँ कभी रोड बंद नहीं हुई। इन्होंने पहाड़ को काट काट कर वहाँ पर दीवार बनाने का काम किया, जबकि अगर इसमें युद्ध स्तर पर काम किया जाता तो 20 दिन में इसमें दीवार भी बन जाती, वैकल्पिक रोड भी बन जाती। धौन द्यूरी रोड का जो चलती मिलान हम स्वीकृत करके गए थे, अगर ये उस समय बन गई होती तो आज ये परेशानी नहीं होती। इसके अलावा भी चांदपुर सिफ्टी होते हुए जो एक रोड है और एक ये बढ़ोली को लिंक करते हुए जो ललवा पानी के पास निकलेगी, वो भी बहुत शॉर्ट रोड बनेगी। 2-3 वैकल्पिक मार्ग थे, उस पर भी जिला प्रशासन को सोचना चाहिए था, उनको भी दुरुस्त रखना चाहिए था। मगर ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन और धामी सरकार का फेलियर है। जब 6 महीने पहले सोशल मीडिया में वीडियो मौजूद है, 6 महीने पहले उनको चेता दिया गया था, मगर ये लोग कान पर उंगली डाले बैठे रहे। कोई भी काम इसके लिए नहीं किया गया, खाली ढप्पी बजाते रहे कि पुल बनेगा, वैकल्पिक मार्ग बनेगा। अरे एक पुल बनने में 5 साल 7 साल लगते हैं और जो काम जिस तरह से चल रहा है, कहने को 4-5 मशीनें चल रही हैं, मगर जितनी देर से मैं यहाँ हूँ 1 मशीन चल रही है। कोई रात को लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पता नहीं लोग जो लेबर हैं, आज हमने तालियां बजा के उनका उत्साहवर्धन भी किया, वो अपनी जान पे खेल रहे हैं, ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, मगर एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से यहाँ खड़ी नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका इलाज करा जाए। एक एम्बुलेंस तक खड़ी हुई नहीं है। तो किस तरह से सरकार सिर्फ और सिर्फ इन स्लैबों को खोल के यहाँ से पत्थर बेचने का काम लोगों ने किया है। जितना पत्थर पिछले 1 साल में इस रोड से बेचा गया है चोरी का, और सबकी आंखों के सामने बेचा गया है, अगर जानबूझ के इन्होंने आंखें बंद की हुई है। जितना पत्थर चोरी से निकल के इस रोड से बेचा गया है निकाल करके, उतने पत्थर में टनकपुर पिथौरागढ़ तक की सड़क 2 बार बन जाती। इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुला दिन दहाड़े हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और आज जो गरीब ड्राइवर गाड़ी मालिक हुई गाड़ी खड़ी है 15-15 दिन से, 50-50 हजार रुपए महीने की इनकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। और उसमें टीआई आकर के इन खड़ी हुई गाड़ियों के 5-5-10 हजार के चालान काट गए। राहत देने की जगह आपदा में अवसर खोज रहे हैं लोग, आपदा में अवसर खोज रहे हैं और उनके चालान कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इन खड़ी हुई गाड़ियों के, ये 15-15 दिन से खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं फंसी हुई जाम में, इनके जो चालान काटे हैं उनको तत्काल निरस्त करें और ऐसा अन्याय इस क्षेत्र की जनता से ना करें। हमें वही जिला रहने दीजिए। अगर इसको आदर्श जिला कहते हैं, इसको आदर्श व्यवस्था करते हैं, तो तुम्ही को मुबारक हो। हमको पुराना ही चंपावत दे दें, हम उसी में खुश रहेंगे। मैं आज चेतावनी के तौर पर कह के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिलाधिकारी से बड़ी उम्मीदें थी। एक ऐसा जिलाधिकारी जिसकी ईमानदारी की सौगंध खाई जा सकती थी। मुझे लगता था कि उनके आने के बाद कुछ काम करने की संस्कृति में बदलाव आएगा, मगर मुझे लगता है कि दबाव में वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, या क्या दिक्कत है। जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। मैं जिलाधिकारी जी से भी निवेदन करूंगा कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग। और दूसरी कंपनियां हैं, सिवालिया वालों से मेरी बात हुई थी, यहाँ वो कह रहे थे हम 2 दिन में खोल देंगे, 4 दिन में खोल देंगे, तो उनसे भी बात करके सबका सहयोग लिया जाए। जो भी, क्योंकि ये आपदा का टाइम है, जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है सबका सहयोग लिया जाए और शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि जो टाइमलाइन आपने दी है उस टाइमलाइन में ये खुलता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे आज के हालात में। तो सबका सहयोग लेके शीघ्र अतिशीघ्र इस मार्ग को खुलवाने के लिए जिलाधिकारी अपने स्तर से प्रयास करेंगे, ऐसा मैं उनसे उम्मीद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि भाई आपदा के इस टाइम में जो भी मैकेनिज्म हमारे पास है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, और एक जरा सी बनी हुई रोड को दोबारा नहीं खोलना एक हम सबके लिए और आदर्श जिले चंपावत के लिए शर्म की बात है। तत्काल संज्ञान लेंगे, एक मंत्री की ड्यूटी यहाँ लगा देंगे मॉनिटरिंग के लिए, मगर इस राजमार्ग को, इस NH को, राष्ट्रीय राजमार्ग को जो चाइना बॉर्डर से जाता है, जो यहाँ की लाइफ लाइन है, उसको खुलवाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे। खाने के लिए तो कोई
एनएच हाय हाय एनएच हाय हाय मुख्यमंत्री होश में आओ, रोड खोलो रोड खोलो मुख्यमंत्री होश में आओ, रोड खोलो रोड खोलो जिला प्रशासन होश में आओ, रोड खोलो रोड खोलो जिला प्रशासन होश में आओ। रोड खोलो रोड खोलो। दुर्भाग्य का विषय है कि एक मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर ऐसी बड़ी घटना हुई है, क्योंकि आज 13-14 दिन से हमारी रोडें बंद हैं और हर इसे ऑल वेदर रोड का नाम दिया था, लाखों करोड़ रुपए का बजट खर्च किया, लेकिन उसकी सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है। और अभी हमारा त्योहारी सीजन का वक्त आ रहा है, आदमियों को माल खरीदने जाना है, बहुत लोगों को इधर उधर जाना है, लेकिन एक आशंका और भय के कारण हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि रोड की हालत बिल्कुल बहुत ख़राब है। और हमारा एक निवेदन है हमारे प्रदेश सरकार से भी और स्थानीय जिला प्रशासन भी की कोई न कोई वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था वहाँ से होनी चाहिए, जिससे हमारा आवागमन हो सके, क्योंकि हम इधर एक कैद होकर रह चुके हैं और हमने जाना ही है तो लंबा रूट बाईपास जो बहुत लंबा रीटा साहिब होते हुए जा रहा है, जिससे हमारी माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। और हमारा पुनः इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों प्रतिनिधियों के प्रति भी आक्रोश है, जो इतनी बड़ी बात होने के बाद भी उन्होंने मौन साधा हुआ है। हम उनका भी इस व्यापारी लोग हम उनका भी विरोध करते हैं और शासन द्वारा सोचना चाहिए कि 11 दिन पहाड़ी क्षेत्र एक मात्र रोड है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोड है और जिसको ऑल वेदर का नाम दिया है, लेकिन ऐसे ऑल वेदर रोड की जो वर्णा वहाँ जो गणना की जाती है कि ऐसी 2400 घंटे रोड चलेगी, तो हम बरसात के सीजन में घर से निकल नहीं पाते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है अतिशीघ्र कोई वैकल्पिक रास्ते की भी इसमें व्यवस्था की जाए। ये हमारा एक प्रोसेस पूरा नीचे के एक जाल जैसा बन जाएगा, इसका कटेगा, इसके ऊपर हमारा गैबियन रखा जाएगा, फिर गैबियन के बीच से भी हमारा जाल जाएगा, जाल जो पत्थरों का जाल है उसके बीच से भी एंकर। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बार बार ये बात कही जाती है और ये बात प्रधानमंत्री की ओर से कही जाती है कि जो 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के फैलते जाल और मैदानी क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार के मद्देनज़र इस बात पर कुछ दम भी दिखता है, लेकिन बड़ी विडंबना है। एक लाइफलाइन जो दो सीमांत ज़िले, दो पहाड़ी ज़िले को कनेक्ट करती है, वह लाइफलाइन ब्रेक है। उस लाइफ की, उस ज़िंदगी की जो आम आवाजाही की होती है, आम लोगों की होती है, सामान्य कारोबार की होती है, पर्यटन की होती है और सेहत की होती है, वह सब इस समय उसकी धड़कनें रुकी हुई है। और ये वाकया भी कोई एक दिन 2 दिन का नहीं है, बीते 15 दिनों से ऐसे हालात बने हुए हैं। 11 सितंबर की शाम को मूसलाधार बारिश आई, 3 दिन बारिश रही और 12 सितंबर से टनकपुर पिथौरागढ़ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें स्वाला और संतोला में 2 जगह सड़क अवरुद्ध हुई। संतोला का जो सड़क भ्रष्ट हुई थी उसको ठीक कर दिया गया था 2-3 दिनों में, लेकिन स्वाला की अड़चन को न तो ठीक किया जा सका और न स्वाला को जो डेंजर पॉइंट के रूप में उभर रहा है और अब पूरी तरह से वो डेंजर पॉइंट बन गया है, उसके बचाव के लिए, उस स्थान को ट्रैफिक मूवमेंट हो उसको बनाए रखने के लिए उसको कोई अभी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सका है। ज़रूर कुछ दिन यानी कि कहें कुछ घंटे आवाजाही कुछ दिनों में हुई, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जब पूरे दिन जो 6 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक आवाजाही हुई। 19 सितंबर से स्वाला में जो टनकपुर चंपावत के बीच का नेशनल हाईवे का हिस्सा है, सुबह 6 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक और बाद में उस समय को बढ़ा के 6 बजे से 2 बजे दोपहर तक आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद 24 सितंबर से ये आवाजाही पूरे दिन यानी कि 24 सितंबर से आज 26 सितंबर के शाम तक इस मार्ग पर किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित है। आखिर ये नौबत क्यों आई? क्या इस स्थिति से बचा जा सकता था? जो परेशानियाँ लोगों को हो रही है, जो परेशानियाँ, जो नुकसान आम कारोबारियों को हो रहा है, जो नुकसान आम लोगों को हो रहा है, रोडवेज की बात क्या की जाए? रोडवेज न केवल भारी घाटे में चल रहा है बल्कि रोडवेज की ना चलने से, रोडवेज के लायक वाहन सड़क नहीं होने से यात्रियों को मुसीबत, रोडवेज के रेवेन्यू को लॉस।
इस वक्त महज 4 बसें रोडवेज की वाया देवीदुला जा रही हैं और पहाड़ से जो लोहाघाट से बस सेवाएं आगे बढ़ती थी पहाड़ से मैदान को, वो टनकपुर से मैदान को संचालित है। यानी कि एक प्रकार से छोटे वाहन और बड़े वाहनों के लिए पहाड़ और मैदान पिथौरागढ़ से चंपावत टोटली डिस्कनेक्ट हो गया है। ये नौबत तब है जब चंपावत नेपाल सीमा से लगा हुआ है और पिथौरागढ़ चीन सीमा का भी उससे हिस्सा मिलता है। और इन सबसे बढ़कर ये जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। साथ ही इस क्षेत्र के जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है जिसके अंतर्गत चंपावत भी आता है, उसके जो सांसद हैं वो मंत्री भी हैं, नेशनल हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। और इन दोनों दिग्गज सियासी नेताओं के होने के बावजूद जो शीर्ष स्थान पर बैठे हैं, अगर सड़क की यह हाल है तो इस सड़क को लेकर कितनी संजीदगी बरती जा रही है, इस सड़क को लेकर कितनी गंभीरता है और काम में कितनी तेजी है, इसको समझा जा सकता है। बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और अब इस सड़क को लेकर व्यापारियों ने, मुख्यमंत्री जब बंदसा आए थे उनसे अपनी बात रखी पिथौरागढ़ और चंपावत के। 2 दिन बाद चंपावत के व्यापारियों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसी बात को दोहराया और पहले 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मुकेश कलघुरिया के प्रयासों से मुख्यमंत्री से व्यापारियों की टेलीफोनिक टॉक हुई, जिसमें व्यापारियों ने अपनी दिक्कतें बताई और मुख्यमंत्री ने जल्द सड़क खोलने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। आज 26 सितंबर को सबसे पहले कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक चंपावत के दिनेश खरगवाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करते हुए स्वाला में विरोध जताया। वहाँ कार्य करने वाली एजेंसी के इंजीनियर से बात करी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी फ़ोन करके जल्द सड़क खुलने और लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं उन सब का जिक्र किया। वहीं व्यापार मंडल को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आज फिर मौके पर गए थे और सड़क को जल्दी खुलाने के लिए सड़क से आवाजाही जल्दी शुरू हो, इसको लेकर बातचीत हुई। लेकिन क्या ये पहल, ये प्रयास पर्याप्त हैं? सड़क खुलने में देरी क्यों हो रही है और सड़क के सुचारू संचालन न होने से किस तरह का नुकसान हो रहा है, इसको जानने के लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मुकेश कलघुरिया जी से बात करते हैं। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। 1993 के लोग याद कर रहे हैं जब सड़क कई दिन बंद हुई, लोगों ने श्रमदान के माध्यम से सड़क को खोली। वो दौर तब का था जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं था। आज मशीनें हैं, आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, नई नई तकनीकें हैं। व्यापारियों ने भी वैलीपुर का एक सुझाव दिया था। आखिर 12 सितंबर से बंद सड़क आज 26 सितंबर 15वां दिन है, पूरा आधा महीना बीत गया है और सड़क कब खुलेगी इसको लेकर भी कोई आश्वस्त करने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या हो रहा है, पार्टी क्या दबाव बना रही है? चंपावत जिले की जो हमारा NH बंद पड़ा है, ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि NH में जो ऐसा तीव्र बरसात, मैं कहूँगा जो इस बीच जो बरसात हुआ, 10 दिन का जो बरसात हुआ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। इस ज़बरदस्त तरीके से बरसात होने के कारण हमारा जो सोला का NH है, NH के पास में जो मलवा आता है, मलवा विपरीत परिस्थितियों में वो पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, लेकिन NH का काम लगातार चल रहा था। ऑल वेदर रोड हमारी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम इसमें हो रहा है। वहाँ पर कम से कम 200 फीट की एक खाई, मैं उसको कहूँगा खाई बन गई है। वो जो भूस्खलन हो रहा है, उस भूस्खलन की गति जो है बहुत ज़्यादा तीव्र है। वहाँ पर मलबा इतना इकट्ठा है कि उस मलबे को अगर हम अभी तक निकाले हुए मलबे को देखेंगे तो पूरे नेशनल हाईवे में उतना मलबा नहीं निकला जो मलबा उस जगह पर आ रहा है। 19 तारीख से आप ठीक करें, रोड बंद है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं शासन प्रशासन के माध्यम से, सरकार हमारी है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वास्तव में रोड बंद है। लेकिन हमारी जनता, मैं को धन्यवाद देना चाहूँगा, चंपावत और टनकपुर और पिथौरागढ़ की समस्त जनता को भी बहुत धन्यवाद दूंगा और यहाँ के व्यापारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारा जो है इस आपातकाल स्थिति को समझा है। मैं इसको आपातकाल कहूँगा क्योंकि भूस्खलन की जो स्थिति है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीच में चली थी रोड, अब 19 से बंद थी, 23-24 के बीच में आवाजाही रही, लेकिन उसके बाद जो है बीच में भूस्खलन इतना ज़्यादा हो गया है कि रोड के बीचों बीच में जो है नीचे जो बेस में है, बेस है ही नहीं उस रोड में।
उस बेस को बनाने के लिए मैं आज भी स्पॉट पे गया था और स्पॉट पे देखा मैंने वहाँ के एनएच के जो एक्शन है, वहाँ के जो ए है, उन सबसे मैंने वार्ता करने के बाद जो वहाँ का उनके टेक्निकली टीम आई है उनसे भी मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने एक विकल्प वहाँ पर ढूंढा हुआ है कि हम जो है एनएच के बीचों बीच जो है जहाँ पर बेस नहीं बन पा रहा उसको बेस बनाने के लिए उन्होंने एक नई तकनीक वहाँ पर अपना रखी है और उन्होंने हमें आश्वासन भी किया है कि हम कल 4 बजे तक छोटी गाड़ी की आवाजाही यहाँ से करेंगे। अगर वो तकनीक पास नहीं होती है तो उसका विकल्प भी हमने ढूंढ लिया है। उसका विकल्प सिप्टी न्याड़ी अमकड़िया होते हुए छतकोट से हम अमोड़ी के लिए उसके लिए एक पुल बीच में बनना है। उस पुल की सारी व्यवस्था है। वहाँ पर माननीय जिलाधिकारी से हमने वार्ता करी, उन्होंने कहा कि उसका जो है लोहे का पुल वहाँ पर बनना है, तो उसका गार्डर वगैरह की ऑर्डर उन्होंने कर दिया गया है। और तत्कालीन अगर ये रोड चल भी जाती है तब भी वो वैकल्पिक व्यवस्था होनी है। और उससे ऊपर धौन दूरी की भी जो रोड है उस पर भी सफाई लगातार चल रही है। और जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए आज ही सीएम साहब ने जो है बीसी करी है, उस बीसी के माध्यम से उसमें जो यहाँ की रोड है, अन्य रोडें भी हैं, लेकिन अभी द्यूरी वाली रोड के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए ऊपर भारत सरकार में भी ये फाइल में वार्ता कर ली है। हम उस रोड को भी जल्दी चलाने वाले हैं। और ये परेशानी हमको है आने वाले नवरात्रि त्योहार की। त्योहार आने वाला, उस त्योहार में जो है कि सामान हमारा टनक पर व्यापारी का जो माल जो दिल्ली से बरेली से लाते हैं वहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, उसकी चिंता हमें भी है और व्यापारी को भी है। तो मैं व्यापारी को भी धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने बहुत ही सब्र का बांध यहाँ पाला। और कांग्रेस के विधायक, मैं कांग्रेस के विधायक से पूछना चाहता हूँ, उनकी सरकार यहाँ पर रही है, आज़ादी के बाद उनकी तो सरकार यहाँ पर रही, उन्होंने कभी ऐसे ऑल वेदर रोड का सपना हमें दिखाया नहीं। भाजपा सपना दिखाती है तो करती भी है। तो मैं आज एनएच की जो वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा की लापरवाही है या भाजपा नहीं कर पा रही, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2000 जब उनकी गवर्नमेंट थी, 12-13 की घटनाएं आप यहाँ पर देखिए, कितनी घटनाएं ऐसी हुई यहाँ पर। 9-10 की भी यहाँ पर घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें गवर्नमेंट हमारी थी। आप सूखी टांग में देखेंगे आप 18 लोगों की वहीं पर एक मलबा आने से डेथ हो गई थी, लेकिन तत्काल सरकार हमारी थी। खंडू जी की सरकार में हमने पूरी व्यवस्था करी, लेकिन ऐसी डेंजर जोन से हमने बच करके एक ही स्पॉट जो हमारा यहाँ पर है, इस स्पॉट को मैं जल्दी ही ये गाड़ी हमारी कल 5 बजे तक चलने की उम्मीद हमको है। मैं आश्वस्त भी करता हूँ कि अभी भी हमारा प्रयास, रात को भी बार 1-1 बजे तक हम लोग जो सरकार के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं इस विषय में। कल रात भर काम चला हुआ है, ये जल्दी ही इसको हम चलाएंगे और चलने के बाद भी इसका हम एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। ये नहीं कि अभी वर्तमान में पिछली बार की हमारी गलतियां हैं, मैं मानता हूँ सरकार के साथ हम जो है हमारी गलती है कि हमने बरसात से पहले ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए था, इस बारे में सोचना चाहिए था। हम इसको नहीं सोच पाए हैं, लेकिन आगे हमारी जिम्मेदारी है। चंपाल में तो विपक्ष है ही नहीं, पता नहीं खरगवाल जी कहाँ से आज मिल गए आपको। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि जनता के बीच में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपचंद पाठक ने गंभीर सवाल इस सड़क की गुणवत्ता पर उठाए हैं, सड़क के निर्माण करने वाली संस्था पर उठाए हैं और एनएच खंड जो PWD का है उसके काम करने की सुस्ताई पर उठाए हैं। मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था जब मुख्यमंत्री बंदसा आए थे। तो क्या पार्टी के सीनियर लीडर जब इस तरह की बात करते हैं तो क्या ये नहीं लगता है कि कहीं काम करने वाली एजेंसियों की चूक है और ये प्रशासन की नाकामी है? जो सामान्य समय में जब बरसात से पहले जो होना चाहिए था, जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था, जो पूर्वानुमान डेंजर जोन्स की लगाए जाने चाहिए थे, तो इस मसले पर पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? मैं दीपचंद पाठक जी ने इस विषय में सवाल नहीं उठाया। उन्हें कार्यदायी संस्था के ऊपर जो उनके टेंडर जोन बने हैं और जो कार्यशैली उनको लगा कि ठीक नहीं है, उस पर उन्हें सवाल है कि आप अपनी गुणवत्ता और अपने जो कार्यशैली को ठीक करिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई सरकार इसमें विफल है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारा आपको पूरा बजट दे रही है और सरकार के सारे नॉर्म्स हैं, आप नॉर्म्स के आधार पर काम करिए। स्वाला में करीब 150 मीटर का जो अड़चन है, जो डेडलॉक है, जहाँ मलबा आया है, उस 150 मीटर ने इस 150 किलोमीटर सड़क पर वो भारी पड़ा है। जाहिर है कि ऐसे में ये अनुमान लगाते हुए कि भविष्य में क्या हो सकता है, किस तरह की मौसमी मार हो सकती थी, मौसम विभाग ने भी इस बात का आकलन किया था कि इस बार 60% बारिश ज़्यादा होगी मानसूनी सीजन में। लेकिन उन सब चीज़ों का पूर्वानुमान और क्या नुकसान हो सकते थे, नुकसान को रोकने के क्या उपाय हो सकते थे, वह सब चीज़ें ना देखी गई। और वैकल्पिक मार्गों को लेके जैसा कलकुड़िया साहब ने बताया कि धौन ड्यूरी चलती की जो सड़क है वह सड़क फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, उसमें PWD की क्या कमी थी कि उसने अलाइनमेंट बदला और उस सड़क को नए सिरे से दोबारा
नए अलाइनमेंट के साथ नए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अभी वन विभाग के नोडल के पास भेजा गया है। अगर ये काम पहले होता तो संभव था कि एक वैकल्पिक रास्ता होता। इसी तरह से जो सुखीराम डाडा मिडार मोटर मार्ग है जो वाया रीठा आता, तो एक अन्य रूट कम से कम लाइट व्हीकल्स के लिए होता है। और अभी जो नए मार्ग की बात की जा रही है जो सिफ्टी से जाएगा जिसमें पुल, तो उस रास्ते के माध्यम से वो भविष्य की संभावनाएं हैं। अगर बनता है तो एक नया रास्ता, नया विकल्प, नया वैकल्पिक मार्ग कम से कम होगा। इस मसले पर जो लोगों को तकलीफ हो रही है, सभी राजनीतिक दलों को और ख़ास तौर पर सरकार और सरकार के पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बेहद संजीदगी से, बेहद तेज़ी से लोगों की जख्मों पर मरहम लगाने के लिए काम करना होगा। और ऐसा ट्रांसशिपमेंट का भी अगर कोई रास्ता बनता है तो ट्रांसशिपमेंट के रास्ते पर भी विचार किया जाना चाहिए।